भारत हमेशा से ही अलग अलग दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं का देश रहा है। विचारों और विश्वासों का एक संगम जिसने इसकी संस्कृति और इतिहास को आकार दिया है। प्राचीन वेदों से, जिन्होंने हिंदू विचारों की नींव रखी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गहन शिक्षाओं तक, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के नए रास्ते प्रदान किए, इस उपमहाद्वीप ने विचारों की एक समृद्ध परंपरा देखी है। प्रत्येक सूत्र भारत की जटिल और जीवंत बौद्धिक विरासत में योगदान देता है। फिर भी विचारों के इन विविध स्कूलों के बीच एक अलौकिकता की अपनी साहसिक अस्वीकृति और भौतिक दुनिया पर अपने अटूट जोर के लिए खड़ा है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धांतों के सार को चुनौती देता है। यह विचार का चारवाक स्कूल है, जिसे अक्सर भारतीय भौतिकवाद या लोकायत कहा जाता है। एक ऐसा दर्शन जिसने मानदंडों को धता बताने और निर्विवाद पर सवाल उठाने का साहस किया। चारवाक ने पारंपरिक भारतीय विचारों की नींव पर ही सवाल उठाने का साहस किया। एक ऐसे विश्व दृष्टि की वकालत की जो अनुभवजन्य साक्ष्य और इंद्रिय अनुभव पर आधारित हो। उन्होंने वेदों के अधिकार को चुनौती दी, पवित्र ग्रंथ जिन्हें ज्ञान और सत्य का अंतिम स्रोत माना जाता था, आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन के अस्तित्व से इनकार किया, अवधारणाएं जो अधिकांश भारतीय दर्शनों के केंद्र में थीं, और आनंद की खोज और दर्द से बचने के लिए जीने की वकालत की। आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर मूर्त सांसारिक अनुभवों के महत्व पर जोर दिया। आध्यात्मिक मान्यताओं से घिरी दुनिया में चारवाक मूल संशयवादी के रूप में सामने आए, जो अंधविश्वास से ऊपर साक्ष्य और तर्क की मांग करते थे और दुनिया को समझने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। उनका दर्शन, हालांकि अक्सर मुख्यधारा के विचारों द्वारा खारिज या अनदेखा कर दिया जाता है, जीवन पर एक ताजा दृष्टिकोण प्रदान करता है, यहां और अभी के महत्व पर जोर देता है और व्यक्तियों को वर्तमान क्षण में खुशी की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम भी सप्ताह यह निबंध चारवाक दर्शन के मूल सिद्धांतों, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और इसके विवादास्पद रुख के पीछे के कारणों की पड़ताल करता है और आधुनिक दुनिया में इसकी आश्चर्यजनक प्रासंगिकता, जहां साक्ष्य आधारित ज्ञान की खोज और भौतिक कल्याण पर ध्यान गूंजता रहता है। भारतीय भौतिकवाद की आकर्षक दुनिया में उतरें और विचार के इस प्राचीन स्कूल की स्थायी विरासत की खोज करें। एक ऐसी विरासत जो हमें तर्क और अनुभवजन्य साक्ष्य के प्रकाश में अपने स्वयं के विश्वासों और मूल्यों पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। चारवाक दर्शन की सही उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, कई अन्य प्राचीन दर्शनों की तरह जो सदियों से चली आ रही हैं। कई प्राचीन भारतीय विचारों के स्कूलों की तरह इसकी शिक्षाएं मुख्य रूप से मौखिक रूप से प्रसारित की जाती थीं, एक खंडित और अक्सर विरोधाभासी ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए। इस मौखिक परंपरा का अर्थ है कि हम चारवाक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह माध्यमिक स्रोतों से आता है, जो अक्सर इसके आलोचकों द्वारा लिखा जाता है। विद्वानों का मानना है कि चारवाक का उदय 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ था, भारत में महत्वपूर्ण बौद्धिक और सामाजिक उथल-पुथल की अवधि के दौरान। यह वह समय था जब विभिन्न दार्शनिक स्कूल प्रमुखता के लिए होड़ कर रहे थे। प्रत्येक जीवन, ज्ञान और ब्रह्मांड पर अलग-अलग दृष्टिकोण पेश करता था। इस युग में नए धर्मों, दर्शनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उदय हुआ, जो मौजूदा वैदिक परंपराओं को चुनौती दे रहे थे। वैदिक परंपराएं, जो सदियों से भारतीय विचारों पर हावी थीं, अब पूछताछ और पुनर्मूल्यांकन की जा रही थीं। चारवाक अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ परिवर्तन और पूछताछ के इस युग की उपज थे। वे स्थापित मानदंडों की अपनी साहसिक अस्वीकृति और भौतिकवादी विश्व दृष्टि पर जोर देने के लिए बाहर खड़े थे। उन्होंने वेदों के अधिकार को खारिज कर दिया, जिसे वे भजन और कर्मकांडों के संग्रह के रूप में देखते थे, जो कोई वास्तविक ज्ञान या मुक्ति प्रदान नहीं करते थे। चारवाकों के लिए
वेद केवल पुजारियों द्वारा समाज पर अपनी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण थे। शास्त्रों या दैवीय रहस्योद्घाटन पर भरोसा करने के बजाय चारवाकों ने ज्ञान के एकमात्र विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष अवलोकन और इंद्रिय अनुभव पर जोर दिया। उनका मानना था कि जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं और सीधे अनुभव कर सकते हैं, वही एकमात्र सच्चाई है जिसके बारे में हम निश्चित हो सकते हैं। अनुभववाद पर इस जोर ने उन्हें उस समय के प्रचलित दार्शनिक स्कूलों के सीधे विरोध में खड़ा कर दिया, जो अक्सर अमूर्त तर्क और आध्यात्मिक अटकलों पर निर्भर थे। चारवाकों ने तर्क दिया कि इस तरह की अटकलें निराधार थीं और मानव कल्याण में योगदान नहीं करती थीं, जबकि चारवाक के सटीक संस्थापक अज्ञात हैं। यह नाम स्वयं चारवाक नामक एक ऋषि को दिया गया है, जिसे इस भौतिकवादी दर्शन का प्राथमिक प्रस्तावक माना जाता है। कुछ किंवदंतियों का सुझाव है कि चारवाक एक करिश्माई शिक्षक थे, जिन्होंने अपने सीधे और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कई अनुयायियों को आकर्षित किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि चारवाक विचारकों के एक वंश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक समग्र व्यक्ति रहा होगा, जिन्होंने विचार के स्कूल के विकास में योगदान दिया। इस वंश में संभवतः कई व्यक्ति शामिल थे जो समान विचार साझा करते थे और समय के साथ चारवाक दर्शन को परिष्कृत और प्रचारित करने में मदद करते थे। के तथ्य चारवाक दर्शन के केंद्र में भौतिकवाद में एक मूलभूत विश्वास है। चारवाकों ने तर्क दिया कि एकमात्र वास्तविकता भौतिक दुनिया है, वह दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। उन्होंने भौतिक क्षेत्र से परे किसी भी चीज के अस्तित्व को खारिज कर दिया, जिसमें आत्मा, ईश्वर और मृत्यु के बाद का जीवन शामिल है। चारवाकों के लिए ब्रह्मांड किसी दिव्य प्राणी द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि मौलिक भौतिक तत्वों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न हुआ था। उनका मानना था कि चेतना स्वयं भौतिक प्रक्रियाओं का एक उत्पाद है, जो जीवित प्राणियों में पदार्थ के जटिल संगठन से उत्पन्न होती है। मृत्यु उनके लिए दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन नहीं था, बल्कि चेतना की समाप्ति और भौतिक शरीर का विघटन था। इस भौतिकवादी दृष्टिकोण के चारवाकों के जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण के लिए गहरा निहितार्थ था। चूंकि प्रयास करने या डरने के लिए कोई आदा से आफ्टरलाइफ नहीं था, उन्होंने तर्क दिया कि मानव जीवन का ध्यान यहां और अभी में आनंद को अधिकतम करने और दर्द को कम करने पर होना चाहिए। इंद्रिय अनुभव और भौतिक दुनिया पर इस जोर ने चारवाकों को एक सुखवादी दर्शन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि आनंद परम कल्याण है और दर्द परम बुराई। हालांकि वे नासमझ भोग के जीवन की वकालत नहीं कर रहे थे। भाग 4 न भूत, न भगवान, आत्मा और बाद के जीवन को अस्वीकार करना। चारवाकों ने भारतीय दर्शन में सबसे गहरे धारित विश्वासों में से एक को साहसपूर्वक चुनौती दी। आत्मा या आत्मान का अस्तित्व। यह उस समय के मुख्यधारा के विचार से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था, जो आत्मा को एक शाश्वत, अपरिवर्तनशील सार के रूप में मानता था, जो किसी के वास्तविक स्व को परिभाषित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि एक अभौतिक, शाश्वत इकाई की धारणा का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था, जो मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। चारवाकों के लिए इस तरह की मान्यताएं अनुभवजन्य प्रमाण के बिना केवल अनुमान थीं, और उन्होंने प्रत्यक्ष धारणा और मूर्त साक्ष्य के महत्व पर जोर दिया। आत्मा की इस अस्वीकृति ने उन्हें अधिकांश अन्य भारतीय दार्शनिक स्कूलों से अलग कर दिया। जबकि अन्य ने आत्मा की यात्रा को समझाने के लिए जटिल आध्यात्मिक प्रणालियों को प्रस्तुत किया, चारवाक अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण में दृढ़ रहे। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे विचार, भावनाएं और चेतना केवल भौतिक शरीर के कार्य थे और मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। उनके लिए मस्तिष्क और शरीर हमारे मानसिक अनुभवों के
एकमात्र स्रोत थे। और एक बार शरीर के नष्ट हो जाने के बाद मन भी नष्ट हो गया। जिस तरह एक रथ अपने विभिन्न भागों के एक साथ काम किए बिना कार्य नहीं कर सकता, उसी तरह चेतना शरीर के भीतर भौतिक तत्वों की जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। इस सादृश्य ने उनके इस विश्वास को रेखांकित किया कि चेतना एक अलग इकाई नहीं, बल्कि भौतिक प्रक्रियाओं का एक उत्पाद है। चेतना के इस भौतिकवादी दृष्टिकोण ने चारवाकों को कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को खारिज करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इन विचारों को निराधार के रूप में देखा और तर्क दिया कि इनका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने और उनमें हेरफेर करने के लिए किया जाता था। उन्होंने यह मानने का कोई तार्किक कारण नहीं देखा कि एक जीवन में किए गए कार्यों के परिणाम अगले जीवन में होंगे, क्योंकि इन कर्मों के निशान को आगे बढ़ाने के लिए कोई आत्मा नहीं थी। चारवाकों के लिए कर्म का विचार एक ब्रह्मांडीय नियम के बजाय एक सामाजिक निर्माण था। आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन को खारिज करके चारवाकों ने धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं के अधिकार को चुनौती दी, जो अगले जीवन में पुरस्कार या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के वादे पर आधारित थे। उनका मानना था कि ऐसे वादों का इस्तेमाल अक्सर लोगों के डर और आशाओं का फायदा उठाने के लिए किया जाता था। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रथाएं अक्सर शोषणकारी होती थीं और लोगों को वर्तमान में एक पूर्ण जीवन जीने से विचलित करती थीं। अनिश्चित मृत्यु के बाद के जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय चारवाकों ने व्यक्तियों को उनके वर्तमान अस्तित्व में खुशी और पूर्णता की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। सट्टा भविष्य के पुरस्कारों पर मूर्त वर्तमान अनुभवों के महत्व पर जोर दिया। भाग 5। अपनी आंखों पर भरोसा रखें। चारवाक की ज्ञान मीमांसा। चारवाक ज्ञान के प्रति अपने संदेहात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, खासकर जब आध्यात्मिक दावों की बात आती थी। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुभूति और इंद्रिय अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुभववाद पर इस जोर ने उनके ज्ञान मीमांसा की आधारशिला रखी। उन्होंने तर्क दिया कि अनुमान कई भारतीय दर्शनों में ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण तरीका अक्सर अविश्वसनीय होता है और गलत निष्कर्ष पर ले जा सकता है। उन्होंने बताया कि अनुमान मान्यताओं पर आधारित होते हैं और पूर्वाग्रहों और पूर्वकल्पित धारणाओं से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह चारवाक गवाही पर भरोसा करने के आलोचक थे, खासकर धार्मिक ग्रंथों या आध्यात्मिक अधिकारियों के शब्दों पर। उन्होंने तर्क दिया कि ये स्रोत अक्सर अविश्वसनीय, विरोधाभासी होते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव से सत्यापित नहीं किए जा सकते। इंद्रिय बोध पर उनके जोर ने उन्हें भौतिकवादी अद्वैतवाद के रूप में जाना जाने वाला संशयवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि एकमात्र वास्तविकता भौतिक दुनिया थी और जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से नहीं माना जा सकता था, उसे या तो अस्तित्वहीन माना जाता था या मानव समझ के दायरे से बाहर माना जाता था।